नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएस वर्ल्ड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपको मार्च 2021 के बेस्ट करंट अफेयर तथा उससे संबंधित जानकारियां बताई जाएंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे मिथोइलीमा टाइटल से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें, मिथोइलीमा टाइटल जो है मणिपुर सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम जो है 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन है तथा 2016 में उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। तो आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा सवाल। वायुसेना अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारत पहली बार भाग ले रही है। इसकी मेजबानी कौन सी देश कर रही है? तो इसके ऑप्शन है ए यूएई, बी यूएसए, सी इंडिया, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूएई। यह अभ्यास जो है 3 मार्च से 27 मार्च तक चला। इसमें 8 देशों ने भाग लिया, यूएई, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, बहरीन। यह अभ्यास जो है यूएई के अल धफरा एयरबेस पे हुआ। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो कर अपने पिछले नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 88.07। नीरज चोपड़ा जो हैं इंडिया के बेस्ट जेवलिन थ्रोअर हैं तथा ये पानीपत हरियाणा से हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसको एक दिन के लिए अपना सीएम पद दिया? ए निरूपा, बी सृष्टि गोस्वामी, सी निशा मंडल, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी जो है हरिद्वार की रहने वाली हैं। इनको 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर एक दिन की सीएम बनाने की घोषणा की गई। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं तीरथ सिंह रावत तथा गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस की थीम क्या थी? इसका आंसर आपको सीधा ही दे दी गया है। इसकी थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है 8 मार्च 1911 को जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क के द्वारा किया गया, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पे 1975 से मनाया जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली समन्वय योजना किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए महिला शिक्षा, बी महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, सी महिला एकता, डी महिला रोजगार कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महिला रोजगार कार्यक्रम। हमारा 7वां सवाल है, ग्लेनमार्क जो एक मेडिकल कंपनी है ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ग्लेनमार्क कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर एक क्रिकेटर को बनाया है। तो इसका ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, ऋषभ पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रोहित शर्मा। तो आगे बढ़ते हैं हमारा 8वां सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा।
2022 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव एक सरकारी पहल है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1915 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था तथा साबरमती आश्रम से ही 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। तो नेक्स्ट, भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले अमेरिकी रक्षा सचिव का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए मार्क टी, बी चक हगेल, सी जनरल लॉर्ड जे ऑस्टिन, डी डोनाल्ड एच रम्सफेल्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी जनरल लॉर्ड जे ऑस्टिन। नेक्स्ट, बॉलीवुड के किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये पहले भारतीय सिनेमा पर्सनालिटी हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी ऋषि कपूर, सी शाहरुख खान, डी ओमपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अमिताभ बच्चन। इसकी स्थापना जो है 17 जून 1938 में पेरिस फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट, 9 से 11 मार्च 2021 तक चलने वाले 13वें ब्रिक्स संपर्क समूह की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसके ऑप्शन है ए साउथ अफ्रीका, बी चीन, सी भारत, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। तो आइए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में 4 देशों के द्वारा किया गया था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया व चाइना। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में इसमें शामिल हुआ। ब्रिक्स की पहली समिट जो है रूस में हुआ तथा साउथ अफ्रीका जो है अपना पहला समिट 2011 में सानिया चीन में अटेंड किया। हमारा 12वां सवाल है, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12 से 19 मार्च। तो यह ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 4था संस्करण था जो केरल में पूर्ण हुआ। 13वां सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 मार्च 2021 को हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया? तो इसके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4 देशों के। तो आइए जानते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड में 4 मेंबर देश शामिल हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तथा क्वाड की स्थापना जो है 2007 में किया गया था तथा इसे 2017 में रीस्टैब्लिश की गई। क्वाड को पूर्ण रूप से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है तथा इसे शॉर्ट में क्वाड कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनामिका। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना जो है मार्च 1954 में की गई थी तथा इसका प्रथम पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी भाषा के लिए उनके एक पोएट हिम तरंगिणी के लिए दी गई। साहित्य अकेडमी पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा और राजस्थानी और अंग्रेजी को मिलाकर 24 भाषाओं में प्रदान की जाती है तथा इस वर्ष केवल 20 भाषाओं में यह प्रदान किया जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, 63वें ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए शकीरा, बी बिली एलिस, सी टेलर स्विफ्ट, डी ब्रूनो मार्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को उनके एल्बम फॉकलोर के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
तथा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार बिली एलिस को उनके सॉन्ग एवरीथिंग आई वांटेड के लिए प्रदान किया गया। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 4 मई 1959 में की गई तथा यह पुरस्कार जो है रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारियाँ अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए राकेश अस्थाना, बी सामन गोयल, सी अरुण कुमार, डी एम ए गणपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एम ए गणपति। तो एम ए गणपति जी ने पूर्व डीजी एस एस देसवाल का स्थान लिया है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना जो है 1986 में की गई तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प किन 2 देशों की नौसेना अभ्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंडिया और बहरीन। तो आइए दिखाते हैं मैप में आपको बहरीन कहाँ है। तो ये है हमारा प्यारा भारत तथा इसके राइट में है जो रेड कलर में मार्क है वो है बहरीन तथा यह अभ्यास जो है पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी में होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा 18वां सवाल। 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो आपके ऑप्शन है ए मनोज वाजपेयी, बी धनुष, सी ए बी दोनों तथा डी इरफान खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। मनोज वाजपेयी तथा धनुष को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मनोज वाजपेयी को उनके मूवी भोसले के लिए तथा धनुष को उनके मूवी असुरम के लिए यह पुरस्कार दिया गया तथा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को उनकी मूवी मणिकर्णिका के लिए दिया गया तथा बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से रैंक पर है? आपके ऑप्शन है ए 140, बी 141, सी 139, डी 143। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 139। इस साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 149 देशों को शामिल किया गया था जिसमें इंडिया का रैंक है 139 तथा इसमें पहला रैंक है फिनलैंड जो लगातार चौथी बार है तथा इसमें लास्ट रैंक है अफगानिस्तान का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं जिन्हें यह पुरस्कार उनके मरणोपरांत दिया गया है तथा 2019 का गांधी शांति पुरस्कार काबूस बिन सईद अल सैद जो ओमान के सुल्तान हैं उनको प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1955 में गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया। इसमें राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रदान की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामिया सुलूहू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपके ऑप्शन है ए तंजानिया, बी बहरीन, सी इंडोनेशिया, डी कांगो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तंजानिया। तो हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉन मगुफुली उनकी मृत्यु जो है कोविड-19 के कारण हो गई है। तो उनके स्थान पर सामिया सुलूहू को राष्ट्रपति बनाया गया है। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा तथा यहीं अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी माउंट किलिमंजारो पाया जाता है
तथा इसी के पास विक्टोरिया झील भी पाई जाती है, जहां से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान जो है किसी भारतीय को पहली बार मिलने जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है ए विवेक जोशी, बी सौरभ गर्ग, सी महेंद्र गिरी, डी अरविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी जो हैं राजाजी टाइगर रिजर्व में रेंजर के रूप में कार्यरत हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1983 में उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून, पाली गढ़वाल तीनों जगहों पर सम्मिलित रूप से है।